जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु जी फॉर ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस, हमें इस गुरु परिवार के साथ जोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सारी वरीज खत्म करने के लिए। अभी हमें किसी चीज़ की वरी नहीं होती है। जब से हम आपके साथ जुड़े हैं, हमारी वरीज खत्म हो गई हैं। हमें आपने कॉन्फिडेंस दिया है, हमें आपने इतने अच्छे से सब कुछ दिया है। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना और सारे सेवादारों का शुक्राना। वर्ड्स कम हैं शुक्राना करने के लिए। बस गुरुजी हर वक्त अपने पास, अपने चरणों में लगाए रखें और हमारे गुरु परिवार को, सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा। हम लोग कैसे जुड़े गुरु जी के साथ। 2016 की बात है, जुलाई में मैं इंडिया गया था छुट्टी पे। एंड 8 जुलाई को हम लोग फैमिली के साथ हरिद्वार गए। और हरिद्वार गए तो वहाँ पे वो सब दूध मिलता है पीने के लिए, तो दूध पी लिया मैंने रात को। और सुबह 4 बजे मेरा पेट खराब हो गया। एनीवे, थोड़ा टाइम निकाला, अगले दिन ऋषिकेश जाना था, सुबह उठ के डॉक्टर से दवाई ले ली, ठीक हो गया। वापस आ गया 10-11 तारीख को जालंधर, ठीक रहा। हमने 30 तारीख को वापस आना था। 29 को मेरा पेट फिर खराब हो गया, आई डोंट नो। तो उस दिन शाम को मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है, मेरी क्लासमेट, तो उसके घर पे जाना था। तो मैंने उसको ऐसे बोला, यार अजीब सा हो रखा है पेट, लूज मोशन अजीब से। तो उसने बोला कि आपने पहले ऑफ्लॉक्सासिन ओजेड खाई है, तो वही खा लो दोबारा एक बार 5 दिन 6 दिन। तो मैंने वही दोबारा खा ली। उसने बोला कि अगर ठीक हो जाए 3 दिन 4 दिन में तो छोड़ देना, नहीं तो तुम 7 दिन तक खा सकते हो उसको। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने 7 दिन खाई, मेरा पेट ठीक हो गया। एनीवे, उसके बाद 20-25 दिन के बाद एवरी 10 डेज मेरे को वो डायरिया वापस आ रहा था। लेकिन मैं वैसा डायरिया नहीं था जैसा पहले हुआ था कि मेरे को पेट दर्द होता था। कोई दर्द नहीं, बट नॉर्मल टाइम पे ही ऐसा था जैसे लूज मोशन। और घर का जैसे आदमी अपने कर लेता है कि सब सौंफ अजवाइन का पानी पी लिया, त्रिफला खा लिया, ये तो 2 दिन में ठीक हो जाता था। बट इट वॉज कमिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी 10 डेज फॉर 2-3 डेज। ऐसे चलता गया। मैं खेलता भी हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो पैंट्स लूज हो रही थी थोड़ी। तो मैंने बोला कि खेल रहा हूँ तो शायद इसलिए लूज हो रही हैं। ये 2-2.5 महीने ऐसे चलता रहा। तो अक्टूबर में फॉर एन इमरजेंसी मेरे को इंडिया जाना पड़ा कुछ काम के लिए। तो मैं 2 दिन के लिए गया था। तो मैं पहुंचा, मेरा भाई एयरपोर्ट पे लेने आया था। मेरे को बोलता है, भैया आपको क्या हुआ? बोला क्या हुआ? बोलता आप तो पतले हो गए हो एकदम। मैंने बोला यार मैं खेलता हूँ इसके लिए। घर पहुंचा, मम्मी देख के हैरान। तो गया था किसी क्रिमेशन पे, तो वहाँ सब मेरे चाचा सब थे। तो वो सब देख के हैरान। तो मेरा एक चाचा है, वो मेरे को बोलते नहीं लाली, मेरा घर का नाम लाली है, कहते लाली चेक करवा, ये कोई गड़बड़ है। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वापस इधर आया, जैसे ही पहुंचा तो वेट चेक किया मैंने। मैं जुलाई में जब इंडिया गया था तो मेरा वेट 82 kg था। और ये बात है 13 अक्टूबर की, जब मैं वापस आके वेट चेक किया, मेरा वेट 67 kg रह गया था। 15 किलो वेट एकदम कम हो गया। तो आई वॉज वेरी एकदम कि 15 किलो नहीं होना चाहिए, 2-4-5 किलो कम हुआ है, दैट्स ओके। बट तो मैं डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने ये चेकअप, वो चेकअप किया, ये टेस्ट, सब कुछ। ब्लड टेस्ट नॉर्मल था, बट अभी गैस्ट्रो को दिखाना था। गैस्ट्रो आया, उसने चेक किया, कोलोनोस्कोपी हुई, कुछ नहीं निकला। तो ऐसे करते करते उसने एक दवाई दी मेरे को, मेरा पेट ठीक हो गया। बट वेट वहीं का वहीं था टिल दिसंबर। 4 दिसंबर को वापस मेरा ब्लड टेस्ट हुआ,
अक्टूबर में ब्लड टेस्ट हुआ था तो मेरा हेमोग्लोबिन 16 था। 4 दिसंबर को ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा हेमोग्लोबिन गिर के 8.3 हो गया। अगेन ट्रॉमा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर गैस्ट्रो बोलता है नहीं, देयर इज सम ब्लड लॉस, ऐसे हो नहीं सकता है। 4 बार टेस्ट, तो बोलता है अभी एंडोस्कोपी भी करनी पड़ेगी। तो एंडोस्कोपी के लिए उसने मेरे को 4 जनवरी को बुलाया। मैं गया तो 4 जनवरी को एंडोस्कोपी हुई। तो उसने बोला था मैं ना 1-2 टिश्यूज भी लूंगा अंदर से उस टाइम पे, तो बायोप्सी के लिए भेजेंगे, क्योंकि वेट आपका 67 का 67 ही है, 3 महीने से बढ़ नहीं रहा है। ऊपर से ये ब्लड लॉस वाला, कहीं तो ब्लड लॉस है। अच्छा, किसी स्टूल टेस्ट में, ओकल टेस्ट में किधर ब्लड लॉस आया नहीं। स्कैनिंग करवा ली, किधर भी ऐसे अंदर भी ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं। ही वाज आल्सो वेरी, उसको भी समझ नहीं आ रही थी। तो बोलता है मैं एक बार एंडोस्कोपी करके पूरा चेक करूंगा। उसने एंडोस्कोपी करी। जब ही एंडोस्कोपी करी तो जो टिश्यूज लेने थे, जब वो शुरू हुआ यहाँ से पूरे पेट से इंटेस्टाइन तक, वो मेरे को उसने 1-2 बोले थे, 10-12 टिश्यूज लिए उसने लेके। खैर एंडोस्कोपी बहुत नॉर्मल, वो तो देख के बोलता है कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी बायोप्सी का रिजल्ट आने दो। अभी जब भी बायोप्सी बोलता है तो आदमी के दिमाग में वैसे ही बहुत कुछ ट्रॉमा, एक तरह का ट्रॉमा होता है। तो मैं बोला कभी तक आएगा रिजल्ट? बोलता है 22-23 तारीख तक रिजल्ट आएगा। मैं बोला ओके। तो हम लोग, आई वॉज इन ट्रॉमा बेसिकली। मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतने में मधु आंटी हैं, 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो उनके घर सत्संग था। उन्होंने रिप्पी को बोला था कि ऐसे गुरुजी का सत्संग होता है हमारे घर में है, 16 तारीख को उनकी मदर इन लॉ का बर्थडे होता है उस दिन। तो उन्होंने उस दिन रखा था। तो रिप्पी को बोला था, रिप्पी ने बोला हम आएंगे। तो हम चले गए। दैट वाज आवर फर्स्ट सत्संग जो हमने अटेंड किया था। तो 16 जनवरी की बात है ये। तो हम लोग गए। रिप्पी ने मेरे को ऐसे कुछ नहीं बताया था, इसने ऐसे बोला था कि वहां बस हमने शब्द सुनने हैं, लंगर प्रसाद मिलता है, खाना है। तो बाद में इसने मेरे को बताया कि वो जो लंगर प्रसाद है उसी में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। फिर मैं जब बैठा सत्संग सुने तो पता चला उस दिन 22 तारीख को रिपोर्ट आई। हमने वो सत्संग, ये 16 तारीख को फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था। 22 तारीख को रिपोर्ट आई, बायोप्सी में कुछ नहीं था, सब क्लियर था। और 2 महीने के अंदर, मतलब 4 जनवरी से जब भी मेरा टेस्ट हुआ, 30 तारीख को मैंने वेट देखा है वापस, तो मेरा 4 किलो वेट बढ़ गया था। तो मैंने रिप्पी को बोला कि रिप्पी अभी पता करो सत्संग होते कहाँ पे हैं। तो इसने मधु आंटी को पूछा तो पता चला समाना में होता है। तो हम लोग तो फिर हर हफ्ते समाना जाना शुरू हो गए। फिर वहाँ ब्रेड पकौड़ा मिलता था, तो हम तो ब्रेड पकौड़ा का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं तो ब्रेड पकौड़ा के चक्कर में ही मैं बोला चलो। तो गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग, एक लंगर प्रसाद ने मेरे को, मेरा वेट जो 4 महीने से नहीं बढ़ रहा था, मेरे को इतना ट्रॉमा था, वो सारा कुछ एक ही सत्संग ने मेरा क्लियर कर दिया। मेरा वेट 4 किलो बढ़ गया। अभी 67 से आज मैं 74-75 पे वापस हूँ। डॉक्टर भी हैरान कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। हेमोग्लोबिन क्यों कम हुआ वो समझ नहीं आई उनको। वापस अभी मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ के 11-11.5 पे चला गया है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, ब्लेसिंग अस। और बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की हम पर, फैमिली की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी, हर तरफ से, काम की तरफ से भी। हमें कोई परेशानी नहीं होने देते हैं गुरुजी। आती भी है तो गुरुजी अपने आप कोई ना कोई उसका अपने आप हल निकाल देते हैं। हम तो सिर्फ गुरुजी, जय गुरुजी बोल देते हैं, वो अपने आप सब वही कर देते हैं। सो जय गुरुजी, अगेन शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी फॉर blessing us with everything, and thank you Sangat ji for coming for today's satsang, and Guruji bless all. Thank you. Jai Guru.